बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर देखने वाले स्टूडेंट को प्रोफेसर काशिफ रबी का सलाम। आज हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की जो स्टेटमेंट है ये आपके सामने व्हाइट बोर्ड पर लिखी हुई है और वो ये कह रहे हैं राइट टू प्रॉपर सबसेट। जो यहाँ पे स्टेटमेंट में वर्ड यूज कर रहा है वो प्रॉपर सबसेट का वर्ड यूज कर रहे हैं। हम पहले सबसेट को अंडरस्टैंड करते हैं कि सबसेट क्या होता है। सबसेट क्या होता है कि आपका जो बड़ा सेट है उससे आप छोटा सेट एक डिराइव कर ले तो उसका सबसेट होता है, यानी उसका एक हिस्सा होता है। जैसे प्रॉपर सबसेट क्या है आपके पास, छोटा सेट, यानी आप इसमें जब कोई सबसेट लिखेंगे तो जो गिवन सेट है इसके तमाम एलिमेंट्स उस सेट में नहीं आएंगे। अगर जो तमाम एलिमेंट्स नहीं आएंगे तो इसका मतलब यह है कि वो प्रॉपर है, और अगर तमाम आ जाते हैं तो इट मीन्स कि वो इम्प्रॉपर हो जाता है। अब आपने इसका प्रॉपर सबसेट लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट है, उसके अंदर उसने 3 एलिमेंट्स लिखे हुए हैं A, B, C। यू हैव टू राइट डाउन इट्स प्रॉपर सबसेट। आपने इसका एक प्रॉपर सबसेट लिखना है। तो इसका प्रॉपर सबसेट किस तरह लिखेंगे, उसमें आप ये एक सिंगल एलिमेंट भी ले सकते हैं और डबल एलिमेंट्स वाले भी आप ले सकते हैं। चूंकि उसमें 2 पूछे हुए थे, दैट्स व्हाई मैंने एक लिखा है जिसमें मैंने A एलिमेंट लिया है और दूसरा लिखा है जिसमें मैंने B लिया है। नो डाउट कि आप इसमें A, B भी लिख सकते हैं, या A, C या B, C दो वाला भी आप ले सकते हैं। अभी देखिए इसमें इसका जो सेकंड पार्ट है, इसके जब आपने प्रॉपर सबसेट लिखने हैं तो उसमें आप क्या करेंगे, सारे एलिमेंट्स अगर आप लिख लेंगे तो वो इम्प्रॉपर हो जाता है। सारे नहीं लिखेंगे हम, 2 हैं तो एक एक करके लैदा कर दिए तो ये इसके प्रॉपर सबसेट्स आ गए हैं। ये जो आपका सेट है इसके ये प्रॉपर सबसेट्स हैं आपके पास। दीज आर प्रॉपर सबसेट्स। अब इसके बाद जो इसका तीसरा पार्ट है, तीसरे पार्ट में उसमें ये लिखा हुआ है दिस सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ये कैपिटल N का मतलब ये है कि वो नेचुरल नंबर के सेट की बात कर रहे हैं। नेचुरल नंबर का जो सेट है वी नो दैट के दीज आर द काउंटिंग नंबर्स, और ये 1 से स्टार्ट होते हैं एंड सो ऑन, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। कहाँ तक चल रहा है वी हैव नो आइडिया कि नेचुरल नंबर का एंड कहाँ पे है या लास्ट नेचुरल नंबर कौन सा है, ये चीज़ अभी तक डिफाइन नहीं की जा सकी। अब आपने इसके भी प्रॉपर सबसेट लिखने हैं तो प्रॉपर सेट में सारे नहीं आने चाहिए, एटलीस्ट एक एलिमेंट की कमी जरूर होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा जितने मर्जी एलिमेंट की कमी आ जाए। तो प्रॉपर सबसेट्स की बात करनी है तो इसमें ये देखें आप, मैं इधर पहले 10 नेचुरल नंबर का सेट लिख देता हूँ। एक ये आ गया। दूसरा आप इसका इस तरह भी लिख सकते हैं, ये देखिए आप 1 2 3 अप टू 100। ये पहले 100 एलिमेंट्स का सेट आपके पास आ गया। आप ये देखिए इधर ये आपके इंटीजर्स का सेट है। तो इंटीजर्स को हम किस तरह लिखते हैं, जो इसका चौथा पार्ट है सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स क्या होता है, इसमें 0 भी शामिल होता है। अगर +1 है तो उसका -1 भी मौजूद है, अगर +2 है तो उसका -2 भी मौजूद है, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। अब आप इसके प्रॉपर सबसेट्स लिखने हैं तो उसमें आप क्या करेंगे। अब आपको चैप्टर 1 जब मैंने बताया था तो उसमें आपको ये बताया था कि जो नेचुरल नंबर का सेट है ये इसका सबसे छोटा सेट होता है, फिर उससे बड़ा सेट होल नंबर का सेट आ जाता है, क्योंकि उसमें एक डिजिट का इजाफा होता है 0, बाकी सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। उसके बाद इंटीजर्स है, तो इंटीजर जो होता है ये सुपर सेट होता है, नेचुरल नंबर इसका सबसेट होता है। होल नंबर का जो सेट है वो भी इसका सबसेट होता है आपके पास। तो आपने इसके प्रॉपर जब सबसेट्स लिखने हैं तो आप उसमें क्या करेंगे, आप एक नेचुरल नंबर का सेट ले सकते हैं और दूसरा आप इधर होल नंबर का सेट ले सकते हैं। आप इधर पॉजिटिव इंटीजर्स भी कह सकते हैं नेचुरल नंबर्स को, या आप नेगेटिव इंटीजर्स का भी ले सकते हैं। तो इसमें वो क्या आ जाएंगे, एक आपके पास पहला n आ गया और दूसरा आपके पास इसका w आ गया।
प्रॉपर सबसेट्स क्या लिखे हैं आपने, एक है दिस सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स और दूसरा W है दिस सेट ऑफ होल नंबर्स। अब इसका जो पांचवा पार्ट है, पांचवें पार्ट में उसने रैशनल नंबर का सेट लिखा हुआ है। पांचवें पार्ट में कौन सा है, दिस सेट ऑफ रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर जो है वो आपका एक ऐसा सेट है जिसके सबसेट में Z भी आता है, W भी आता है और N भी आता है। ये तीनों छोटे सेट हैं आपके Q के। तो इसके जब आपने प्रॉपर सबसेट्स लिखने हैं तो उसमें आप क्या लिखेंगे, टू प्रॉपर सबसेट्स, टू प्रॉपर सबसेट्स, टू प्रॉपर सबसेट्स आर। तो इसके प्रॉपर सबसेट्स आपके पास क्या आ जाएंगे जी, नेचुरल नंबर का सेट आ सकता है इधर और साथ में इसके इंटीजर्स का सेट भी आ सकता है। इसका जो छठा पार्ट है, छठे पार्ट में उसने रियल नंबर्स लिखा हुआ है। जो रियल नंबर का सेट होता है वो मैथमेटिक्स में सबसे बड़ा सेट होता है। बाकी जितने भी सेट हैं आपके पास, दिस सेट ऑफ नेचुरल नंबर, दिस सेट ऑफ होल नंबर्स, दिस सेट ऑफ इंटीजर्स, दिस सेट ऑफ रैशनल, दिस सेट ऑफ इररेशनल, ये सारे के सारे जो पांचों सेट हैं ये आपके रियल नंबर के सेट के सबसेट्स होते हैं। जबकि जो रियल नंबर का सेट है ये सबसे बड़ा सेट होता है, यानी सुपर सेट आपके पास होता है। तो इसके प्रॉपर सबसेट्स क्या आएंगे आपके पास, टू प्रॉपर सबसेट्स आर, टू प्रॉपर सबसेट्स आर, वो क्या आ जाएगा, एक Z आ जाएगा और दूसरा क्या आ जाएगा आपके पास, Q आ जाएगा, दिस सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। अब इसके बाद इसका जो सातवां पार्ट है, सातवें पार्ट में उसने W सेट लिखा हुआ है। कौन सा सेट उसने लिखा है, W सेट आपके पास लिखा है सातवें में। W से क्या मुराद है, दिस सेट ऑफ होल नंबर्स जिसके एलिमेंट 0 से स्टार्ट होके और बाकी के नेचुरल नंबर्स आपके पास आ जाते हैं। इसके जब आपने प्रॉपर सबसेट्स लिखने हैं तो वो क्या आएंगे, टू प्रॉपर सबसेट्स आर, टू प्रॉपर सबसेट्स आर। एक तो आप इसमें नेचुरल नंबर का सेट ले लें और दूसरा एक ऐसा सेट है जिसमें मैंने 0 लिखा है। कोई जरूरी नहीं कि आप लोग भी 0 लिखें, आप 0 के अलावा कोई भी एलिमेंट यहाँ पे ले सकते हैं। इसके बाद इसका जो आठवां पार्ट है, आठवें पार्ट में वो ये कह रहे हैं कि एक्स सेट बिल्डर फॉर्म में उसने लिखा हुआ है आठवें पार्ट को। वो ये कह रहे हैं कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग Q and 0 less than or equal to x, x is less than or equal to 2। इस बात का मतलब ये है कि आपके रैशनल नंबर का सेट है और 0 और 2 के दरमियान है। क्योंकि इधर इक्वल का साइन है तो इट मीन्स के 0 भी शामिल है, इट मीन्स के 2 भी शामिल है, यानी एंड पॉइंट्स शामिल है आपके पास। तो आपने इसके दो अगर प्रॉपर सबसेट्स लिखने हैं 60वें पार्ट के तो वो क्या आएंगे, टू प्रॉपर सबसेट्स आर, टू प्रॉपर सबसेट्स आर। आपके पास इसके जो प्रॉपर सबसेट्स हैं वो क्या आ जाएंगे, एक में आप 0 लिख दें, दूसरे में आप 1 लिख दें या 2 लिख दें, क्योंकि 1 भी आपका एक रैशनल नंबर होता है। तो सेम इंटीजर्स की जब आप रेशियो करते हैं 4/4, 2/2 या 3/3 तो आपको आंसर 1 मिल जाता है, विच इज रैशनल नंबर, जो आपका एक रैशनल नंबर आपके पास होता है। तो इसके दो प्रॉपर सबसेट्स हैं आपके पास। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट्स थे। अब आप ये देखिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में आपके सामने लिखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 की जो स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरह है। वो ये कह रहे हैं कि इज देयर, क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट मेरे साथ सुनिएगा प्लीज। क्वेश्चन नंबर 5 वो कह रहे हैं इज देयर एनी सेट, इज देयर एनी सेट, इज देयर एनी सेट which has, is there any set which has no proper subset, which has no proper subset। कह रहे क्या ऐसा कोई सेट है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं है। इसके बाद इसकी स्टेटमेंट में वो ये कह रहे हैं इफ सो, क्वेश्चन मार्क के बाद वो कह रहे हैं इफ सो, इफ सो अगर है, नेम दिस सेट, नेम दी सेट, आप उस सेट को नेम दे दे। दोबारा इसकी स्टेटमेंट आप लोग देखिएगा,
वो ये कह रहा है इज देयर एनी सेट, क्या उधर कोई ऐसा सेट मौजूद है which has no proper subset, जिसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं है। इफ सो, अगर है तो उसका आप कोई नाम दे दें। तो वो कौन सा सेट है जिसका कोई प्रॉपर सेट नहीं है? देयर इज ओनली वन सेट, मौजूद है एक सेट जिसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं होता। तो पहले में उसने पूछा होगा यस या नो में करना है, तो आप किसका आंसर किस तरह लिखेंगे? यस। इस क्वेश्चन का आंसर किस तरह लिखना है आपने? यस, जी हाँ, उधर एक ऐसा सेट मौजूद है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं होता। और वो कौन सा सेट है, ये हिडन सीक्रेट भी आपके सामने मैं रख देता हूँ, और वो एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट एक ऐसा सेट है क्योंकि जिसका जो सबसेट है वो इम्प्रॉपर होता है, क्योंकि ये सेट इटसेल्फ है, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, दैट्स व्हाई इसका कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं होता। एम्प्टी सेट एक ऐसा सेट है व्हिच हैज नो प्रॉपर सबसेट। ये ऐसा क्वेश्चन है जो आपके इंटरव्यू से आपने पूछा जा सकता है, आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहा हूँ, इसलिए ये कॉन्सेप्ट आप लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना है कि एम्प्टी सेट एक ऐसा सेट होता है जिसका कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं होता। थैंक यू वेरी मच।